आज आपका लेक्चर 5 आएगा क्लास 9th पॉलिनोमियल्स का। तो ये जो आपका लेक्चर है इसमें अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड वाज टू एक्शम्स, देयर वर टू एक्शम्स। सो एक्शम 1 और एक्शम 2 हमने डिस्कस किया था। सो लेट मी रिकॉल व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर। सो आपके पास वो आपने एडजेसेंट एंगल सुने थे कि एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होते हैं, एंड नॉन कॉमन आर्म्स दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये आपने सीखा था। तो आप मानो ये आपके पास अगर ये एडजेसेंट एंगल्स है तो आपने एक एक्शन ये पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ दीज adjacent angles, if the sum of these adjacent angles is 180, then the non-common arms they form a straight line. So ये था OA, ये था OB और ये था OC। अगर ये adjacent angles 180 ऐसा बनावन, 180 आपका सम देंगे, तो that means कि ये जो non-common arms है, this is non-common arm and this is non-common arm, then they form a straight line। और इसका उल्टा भी हमने पढ़ा था कि इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज आर्म स्टैंडिंग ऑन दैट, या इफ देयर इज अ रे स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। सो दैट मीन्स ये दो एक्शंस थे कि अगर स्ट्रेट लाइन थी उस पे बनने वाले दो एंगल का सम 180 होगा, और अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो नॉन कॉमन आर्म्स एडजेसेंट एंगल्स, तो नॉन कॉमन आर्म जो है दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो ये दो एक्शंस थे, एंड दिस एक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड दीज टू एक्शंस टुगेदर, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर एक्शन। एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। सो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्शन। तो लीनियर पेयर में दो एक्शंस आते हैं, इसमें A1 आता है और इसमें A2 आता है। सो लीनियर पेयर एक्शन में कितने एक्शंस आते हैं? A1 आता है और A2 आता है। A1 मतलब ये दो एक्शंस पे बना है, कि मतलब ये दोनों एक्शंस को लीनियर पेयर एक्शन कहलाया गया है। रीजन बीइंग कि दोनों, देखो पहला ये है कि अगर आपके पास एक पहला एक्शन अगर मैं बोलूं, सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज अ रे स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, या ऐसे, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। सो स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। दिस वाज एक्शन 1। और इसका उल्टा कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो वो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। सो दीज आर टू एक्शंस व्हिच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू बाय यूजिंग दीज एक्शंस, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट आई टोल्ड यू दैट व्हाई डू वी यूज दीज एक्शंस? टू प्रूव सम रिजल्ट्स, टू प्रूव सम थ्योरम्स। So, and you know what axiom is? It's for granted true. It's for granted true. It has no proof, and we don't prove it. Even we don't try to prove it. That was discussed in the previous lecture. Now, what is to be discussed is there is a theorem which states that vertically opposite angles are equal. So, in this lecture, we are going to see, or you can say rather, we are going to prove how vertically opposite angles are equal. So before discussing the theorem, or you can say before mentioning the theorem, let us see what vertically opposite angles are. Say we have a line, as we are studying this lines and angles, so definitely we are going to deal with lines. So we have a line and there is one more line. So how many lines we have? So we have two lines, say L1, L2. Now the intersection of two lines, it gives rise to angles. So if you say where angles are formed, actually it is the intersection. It is the intersection of two lines where we get angles, where angles are formed. So by intersecting these two lines, what we have here some angles. This angle and this angle. Say this is angle 1 and this is angle 2. They are called vertically opposite angles. And you can say this angle, and this angle, say this is angle 3 and angle 4. So angle 3 and angle 4, they are also vertically opposite angles. So what vertically opposite angles, where do they form? When two lines intersect. When two lines
intersected. So we have vertically opposite angles which are of this form. तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पेयर में आते हैं दो दो करके, और ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. नाउ देयर इज अ रिजल्ट, or you can say there is a theorem which states that these vertically opposite angles are equal. That means you can say that this angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. This is what we have to prove in next few minutes. So let us see how to prove it. So आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम आगे जाएंगे. So देखो बेटा, so the theorem states that, पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ theorem का. So let us have statement of the theorem. So statement of the theorem is that prove that vertically opposite angles are equal, or rather you can say they are always equal. You can add always here. So let us see how to prove that vertically opposite angles they are always equal. So let us have its proof. So let me prove it here. So देखना बेटा, मैंने लीनियर पेयर एक्शन आपके सामने रखा. So I discussed linear pair axiom just to mention two separate axioms. So what was axiom 1? If we have a straight line and there is a ray standing on the straight line, then the sum of adjacent angles is 180. And what was its converse? Iska ulta. And the converse was, if the sum of adjacent angles is 180, then the non-common arms, they form a straight line. So these two axioms combinedly together, they are called linear pair axiom. Now let us see how to prove this result. So let me have a figure over here. So एक फिगर यहां पे देखते हैं. इस फिगर में क्या होगा? इस फिगर में आप इसको मानो एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये मानो आपके पास एंगल 3 यहां पे है. दिस इज एंगल 3 एंड एंगल 4. तो व्हाट यू नीड टू प्रूव इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो यहां पे लिखेंगे टू प्रूव. So what we need to prove is, पहली बात, angle 1 equal to angle 2, and second thing is angle 3 is equal to angle 4. Now let us have its proof. So proof इसका हम देखेंगे यहाँ पे, how we will prove it. So let us prove it. ठीक, तो बेटा यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं. बहुत ही आसान प्रूफ है. देखो क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करेंगे. इधर देखो. सो आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? और आपने एक्सियम पढ़ा, आपने अभी एक्सियम पढ़ा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये रे खड़ी है, तो हाउ मच इज एंगल 1 प्लस एंगल 3? सो इफ वी हैव a straight line and there is a ray standing on the straight line, then the sum of adjacent angles is 180, जिनको आप लीनियर पेयर एंगल्स भी बोलते हो, कि सम उनका 180 आएगा. सो दिस इज एक्सियम 1. सो वी कैन इजीली से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. नेम इट इक्वेशन 1. सो व्हाट इज रीजन? सो रीजन इज एक्सियम 1. तो सिंपली बाय एक्सियम 1 बाय A1, या ऐसे लिखो बाय लीनियर, इसको अलग कलर से मेंशन करेंगे, तो इसको यहां पे आप ऐसे लिखो. सो दिस इज बाय लीनियर पेयर एक्शन बाय LPA. LPA में से पहला वाला यूज हुआ. नाउ सिमिलरली आपको दिखाना है एंगल 1 प्लस क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब 1 और 2 इसमें आएगा. आप ये 1 और 3 आ गए, आप 3 और 2 पे बात करेंगे. सो सिमिलरली वी कैन से दैट, आप ऐसा लिख सकते हो दैट दिस एंगल, so angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degrees. Is it so? Name it 2. Again by LPA. So by LPA. So again by linear pair axiom. This is again by LPA. पहले वाले एक्सियम से. लीनियर पेयर एक्सियम में 2, इसीलिए पेयर उसको बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम.
It consists of two axioms. Now, what do you get from first and second? So what do we get is, since RHS is equal, if in two equations LHS or RHS, अब both the equations are equal, अगर LHS is बराबर या RHS, तो तब दूसरे साइड को भी बराबर होना पड़ेगा. तो लिखेंगे हम सिंपली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, so what we have is this एंगल. देखो ये दो तो बराबर है RHS, तो इनका LHS भी बराबर होगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. इज इट सो? Is it so? Do you understand what I am trying to say here? बहुत आसान है ना, ये उतना रॉकेट साइंस इसमें है नहीं कि जो आपको समझ ना आए. ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है और बहुत ही आसान थ्योरम इसको माना जाता है. सो व्हाट वी गेट, अच्छा सर मुझे समझ आ रहा है कि ये एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल होने वाला है. वाई? देखो ये एंगल 3 का कुछ मेजर होगा, से 60 डिग्रीज, और यहाँ पे भी ये 60 होना पड़ेगा. और जब ये 60 यहां शिफ्ट होगा, ये -60 बनेगा, तो 60 - 60 कैंसिल होगा. तो ऐसे भी ये प्लस एंगल 3 है, ये भी प्लस एंगल 3. जब ये यहां शिफ्ट होगा, ये माइनस बनेगा, तो प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 कैंसिल होगा. तो दिस विल कैंसिल आउट. तो ये और ये कैंसिल होगा. तो बचा क्या जो आपको प्रूव करना था, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो दिस इज हाउ वी प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो मैंने आपको दिखा दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब आपको करना क्या है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 एज वेल. सो दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू एंड दिस इज टू इजी. आप करोगे क्या, अरे आप एंगल 3 और 2 को ले लो, या 1 और 3 को ले लो, फिर 1 और 4 को ले लो. लीनियर पेयर एक्शन से हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आएगा. सो दिस इज टू इजी. सो यू कैन इजीली शो दैट एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 4. सो दिस वाज द थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम इन दिस चैप्टर व्हिच वी प्रूव्ड हियर. सो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और भी सारे रिजल्ट्स आएंगे, और भी थ्योरम्स आएंगे, उनका स्टेटमेंट और उनको प्रूव करेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी. तब तक आप प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए.